वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत ज़ी वक़ार आगाज़ गुफ्तगू से कबल सारी कायनात के आका व मौला हुज़ूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना में दरूद पाक का नजराना पेश कर और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत ज़ी वक़ार माह रमजान का दूसरा अशरा अपनी बरकती और रहमती लुटा रहा है और आज रमजान शरीफ की 16 तारीख है। 17 रमजान को हक व बातिल की पहली लड़ाई यानी गज़वे बदर का वाक़या पेश आया और इसी तारीख को उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम विसाल भी है और 19 तारीख को हुजूर की साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी यौम विसाल है और 21 रमजान को मौला कायनात मौला अली शेरे खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विसाल है। तो इन मुक़द्दस हस्तियों के लिए इसाले सवाब का एहतिमाम करना चाहिए। हज़रत ज़ी वक़ार ग़ज़वा बदर ये तारीख़ इस्लाम का यादगार वाक़या है। 17 रमजान 2 हिजरी को ये वाक़या पेश आया। मुसलमान सिर्फ 313 थे और कुफ़ार 1000 की तादाद में थे। मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े और 8 तलवारें थी और काफिरों के पास 100 घोड़े, 700 आला नस्ल के ऊंट और 100 ज़िरा, इसे आज की ज़बान में ब्लेड प्रूफ जैकेट समझ लीजिए। काफिरों के पास खाने पीने के ज़ख़ीरे थे। फिर मैदान बदर की सूरत हाल समझिए कि मुसलमानों के पहुंचने से पहले कुफ़ारे मक्का पहुंच गए और अपने लिए ऐसी जगह पसंद कर ली जो जंगी लिहाज से बेहतर थी। पानी की सहूलत मयस्सर, जमीन हमवार और मुसलमान जहां ठहरे वो जमीन रेतीली थी, नशेबी थी, पानी की सहूलत भी नहीं थी। तो सहाबाए किराम ने बारगाहे रिसालत में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, जहां हम ठहरे हैं ये जमीन लड़ने के काबिल नहीं है, हमारे घोड़े खड़े नहीं हो सकते, जमीन रेतीली है, पानी की सहूलत भी नहीं है। तो प्यारे आका ने दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने मैदान बदर में बारिश नाजिल फरमाई। ये कैसी रहमत वाली बारिश थी, इसका जिक्र कुरान मजीद में आया है। अल्लाह ताला फरमाता है इज़ युगश्शिकुमुन नुआस अमनतम मिन्हु, और याद करो जब अल्लाह ताला ने तुम पर नींद ताड़ी कर दी, व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन,
और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा, लियुत्तहिरकुम बिही, ताकि इसके जरिए तुम्हें पाक कर दे, वयुज़हिबा अन्कुम रिज्स शैतान, और तुमसे शैतान के वसवसे और नापाकी को दूर कर दे। बारिश होने के बाद एक फायदा ये हुआ, जो सहाबा बेवजू थे उन्होंने वजू कर लिया, बेगुसल थे उन्होंने गुसल कर लिया, और बारिश होने के बाद मैदान का नक्शा बदल गया। कुफ्फार की जमीन सख्त थी, वहाँ कीचड़ हो गया, और मुसलमान जहाँ ठहरे थे वो जमीन बिल्कुल हमवार हो गई, और कुफार के पास ज्यादा पानी हो गया और मुसलमानों के पास बिल्कुल पानी नहीं था। तो मुसलमानों ने पानी जमा कर लिया, तो एक बारिश ने मैदान की सूरत हाल को बदल कर रख दिया। हजरत ज़ीवकार मैदान बदर में सिर्फ बारिश के जरिए मदद नहीं आई, बल्कि जब दोनों तरफ सफे लग गई, मुसलमान 313 थे, कम होने के बावजूद काफिरों को ज्यादा नजर आ रहे थे, और काफिर ज्यादा होने के बावजूद मुसलमानों को कम नजर आ रहे थे। और फिर अल्लाह ताला ने ऐन लड़ाई के मौके पर जंग से पहले मुसलमानों पर नींद ताड़ी कर दी। हजरत ज़ीवकार जरा सा खतरा हो तो हमें नींद नहीं आती, हमारी नींद उड़ जाती है, और आजकल कई देशों की नींद उड़ी हुई है। तो मोहतरम हजरत, दुश्मन सामने हो नींद कैसे आ सकती है? लेकिन सरकार फरमाते हैं कि नमाज में नींद शैतान की तरफ से है, और मैदान जिहाद में नींद ये रहमान की तरफ से है। तो अल्लाह ताला ने नींद ताड़ी कर दिया। ये नींद मुसलमानों के हक में नेमत थी। जब मुसलमान बेदार हुए, बिल्कुल हशाश और फ्रेश हो चुके थे। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफार की तादाद देखी तो आपने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, अर्ज़ किया कि मौला, तूने जो वादा मुझसे किया है पूरा फरमा। या अल्लाह, अगर आज रुए जमीन पर मुसलमान अगर हलाक हो गया तो रुए जमीन पर तेरी इबादत नहीं होगी। दुआ करते करते प्यारे मुस्तफा यहाँ तक पहुँचे, और महवियत का आलम ये था और तवज्जो का आलम ये था कि सरकार अलैहिस्सलाम के मुबारक कंधों से चादर शरीर सरक गई। सिद्दीक़ अकबर ने चादर को उठाया, आपके शाने अक़दस पर डालकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, इतनी दुआएं काफी है, अल्लाह ताला जल्दी अपना वादा पूरा फरमाएगा। फौरन जिब्रील अमीन आयत करीमा लेकर मैदान बदर में आ गए और पेश करते हैं कि तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। और याद करो, जब तुम रब से फरियाद कर रहे थे, रब ने तुम्हारी फरियाद सुन ली और फरमाया कि मैं पैदर पे लगातार 1000 फरिश्ते भेजकर तुम्हारी मदद फरमाऊंगा। चुनांचे पहले 1000 फरिश्ते मैदान बदर में आए, फिर 3000 फरिश्ते मैदान बदर में आए, फिर 5000 फरिश्ते मैदान बदर में उतरे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि उस दिन मुसलमान काफिरों का पीछा करते थे, काफिर आगे आगे भागता जाता, मुसलमान पीछे पीछे। अचानक ऊपर से कोड़े की आवाज सुनाई देती और ये जुमला सुनाई देता था कि अक़दिम हैज़ुम, यानी ऐ हैज़ुम आगे बढ़। हैज़ुम ये जिब्रील अमीन की सवारी का नाम है, जिब्रील अमीन के घोड़े का नाम है। सहाबाए किराम हैरान थे कि हमारे हमला करने से पहले कोई हमला कर देता है, वार करने से पहले सर उड़ जाता है। अर्ज़ किया तो सरकार ने फरमाया ये तीसरे आसमान की मदद है, ये फरिश्तों की मदद है। अल्लाहु अकबर। हजरत ज़ीवकार मैदान बदर की अजीब अजीब दास्तानें है। हजरत मुआज़ और मुअव्विज़ ये कमसीन उम्र के लड़के हैं और सहाबी रसूल है, दोनों मैदान में जाना चाहते थे।
लेकिन नाबालिग होने की वजह से प्यारे आका ने इजाजत नहीं दी। दोनों अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैदान में ताकत देखी जाती, उम्र नहीं देखी जाती। चुनांचे सरकार ने बड़े भाई को इजाजत दे दी तो छोटे भाई ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं ताकत में किसी से कम नहीं हूँ, अगर आप चाहे तो कुश्ती लड़ा ले। चुनांचे कुश्ती हुई। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि सरकार ने तुझे इजाजत दे दी है, जरा गिर जाना ताकि मुझे भी इजाजत मिल जाए। अल्लाहु अकबर। अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं कि उस दिन मैं मुजाहिदीन के साथ खड़ा था, मेरे दाएं बाएं दो कमसिन लड़के थे, उनमें से एक ने कहा कि हल तारिफ अबा जहल, के चचा जान, क्या आप अबू जहल को जानते हैं? तो मैंने कहा कि हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम्हें उससे क्या काम है? तो उसने कहा कि मैंने सुना है वो हुजूर को गालियां देता है, खुदा की कसम अगर मैं उसे देख लूं तो उस पर टूट पड़ूं, उसको मार डालूं या खुद मर जाऊंगा। दूसरे ने भी इस तरह की गुफ्तगू की। अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं कि अचानक मैंने अबू जहल को देखा तो उन दोनों लड़कों को इशारे से बताया और कहा कि वो है अबू जहल। वो तलवारें लहराते हुए मैदान में उतरे और पैर पे अबू जहल पे वार करके उसे जमीन पर पछाड़ दिया। फिर दोनों बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हमने अबू जहल को ठिकाने लगा दिया है। तो सरकार ने फरमाया तुम में से किसने उसे कत्ल किया है? दोनों कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, हमने कत्ल किया है। फिर हुजूर ने उनकी तलवारें देखी और फरमाया कि बेशक तुम दोनों ने उसे कत्ल किया है। मोहतरम हजरत, जरा गौर फरमाए, मुसलमान 313 और अफरादी कुव्वत कुफ्फार के पास, जंगी लिहाज से सारी चीजें कुफ्फार के पास, मुसलमान बेसरो सामान थे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अजीम फतह अता फरमाई और कुफ्फार को इबरतनाक शिकस्त हुई। तो गज़वाए बदर में कामयाबी का राज क्या था? कामयाबी का सबब क्या था? तो कामयाबी का एक सबब बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि अतिउल्लाह व रसूलहू, कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। ये कामयाबी का रास्ता, ये कामयाबी का सबब था। और एक मुसलमान के लिए लाजिम है कि हर वक्त, हर हाल में, हर मैदान में अल्लाह उसके रसूल की इताअत करता है। दिगर कौमों का अंदाज कुछ भी हो, अलबत्ता एक मुसलमान की कामयाबी के लिए अल्लाह और उसके रसूल की इताअत शर्त अव्वल है। जिसको यकीन ना हो तारीख को उठाकर देख ले कि जब जब मुसलमानों ने अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर अमल किया तो कामयाबी उनका मुकद्दर हुई, और जब जब मुसलमानों ने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की तो उन्हें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। ग़ज़वा बदर को देखें, 313 को अजीम फतह जो हासिल हुई, इसका एक सबब, बुनियादी सबब, मेन सबब और मेन वजह इताअत और फरमाबरदारी है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाए किराम को लेकर मदीने शरीफ से निकले और ये रवानगी जंग के इरादे से नहीं थी, मकसद कुछ और था। रास्ते में मालूम हुआ कि कुफार मैदान बदर में जमा हो रहे हैं। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम से मशवरा फरमाया कि तुम क्या चाहते हो, अब क्या करना चाहिए? तो सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, मौला अली और दिगर मुहाजिर सहाबाए किराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हमने आपके लिए मक्का छोड़ा है, आपके लिए घर बार छोड़ा है, हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे।
फिर सरकार ने अंसार सहाबा की तरफ रुख किया तो हजरत साद बिन उबादा खड़े हुए, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, बदर तो ये रहा, अगर आप चाहे और हुक्म दे तो हम समंदर में उतरने को तैयार। एक और सहाबी खड़े हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हम बनी इस्राइल की तरह नहीं है जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि मूसा आप और आपका रब जाकर लड़ो, हम यहीं पर बैठे रहेंगे। या रसूल अल्लाह, हम आपके दाएं दाएं लड़ेंगे और अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। तो यही जज्बा इताअत था जो 313 को मैदान बदर में ले गया और कामयाबी से हम किनार कराए। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने अस्हाबे बदर को बड़ी फजीलतों से नवाजा है। किताब का नाम है रफ़उल क़द्र फित तवस्सुल बि वसीलति अहलिल बद्र। इस किताब के अंदर एक खूबसूरत वाक़िया है। बयान किया जाता है कि कुछ लोग समंदर में बहरी जहाज के जरिए सफर कर रहे थे। अचानक तेज हवाएं चलने लगी, जहाज हिचकोले लेने लगे, मुसाफिरों पर खौफ तारी हो गया, कलमा दुरूद दुआएं होने लगी, दिल तेजी से धड़क रहे थे। एक तरफ तो जहाज में ये खौफ और कोहराम मचा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ हर चीज से बेनियाज होकर एक मजलूम बुजुर्ग जहाज के कोने में आराम से सोए हुए। एक मुसाफिर ने देखा तो करीब गया, उन्हें जगाया, जल्दी से उठे और पढ़ा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। मुसाफिर ने कहा, ऐ बंदे खुदा, क्या आप देख नहीं रहे हम किस मुसीबत में गिरफ्तार हैं, फिर भी आप आराम से सोए हुए हैं। बुजुर्ग खामोश रहे, कोई जवाब न दिया। फिर अपने एक कागज निकाला, मुसाफिर को देते हुए फरमाया कि जाओ ये कागज जहाज के ऊपर रखा। मुसाफिर कहता है, मैंने वो कागज जहाज के ऊपर रख दिया। जैसे ही मैंने ये काम किया, कागज रखा, अल्लाह ताला ने निगाहों से पर्दे हटा दिए। क्या देखता हूँ कि कुछ लोग हैं जो जहाज को एक तरफ से पकड़कर खुशकी की तरफ, किनारे की तरफ खींच रहे। उस दिन तूफान इस कदर तेज था कि कई बहरी जहाज टूट फूट कर समंदर में गर्क हो गए, मगर हम पर करम हो गया और उन गैबी बुजुर्गों ने हमारे जहाज को खींच कर किनारे तक पहुंचा दिया। मुसाफिर कहता है, मैं हैरान था, मैंने वो कागज उठाया तो क्या देखता हूँ, उसमें अस्हाबे बदर के नाम लिखे हुए थे। बदरी सहाबा इकराम के नाम लिखे हुए थे। अल्लाहु अकबर, इन मुबारक नामों की बरकत से हमारी जान बच गई और अगले दिन हम इसी नाम का वजीफा करते हुए जहाज में सवार हुए और यही नाम पढ़ते पढ़ते हम अपनी मंजिले मकसूद तक पहुंच गए। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने अस्हाबे बदर के नामों में बड़ी फजीलत रखी है। रिवायत में है, बुखारी शरीफ की हदीस है, एक मर्तबा जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आप अस्हाबे बदर को कैसा समझते हैं? फरमाया, मिन अफज़लिल मुस्लिमीन, यानी ग़ज़वा बदर में शरीक होने वाले सहाबा तमाम मुसलमानों में अफजल है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो फरिश्ते जो ग़ज़वा बदर में शरीक हुए थे, वो हम फरिश्तों के दरमियान इसी तरह का मकाम और मर्तबा रखते हैं। जैसे अस्हाबे बदर की फजीलत है, ऐसे ही वो फरिश्ते जो बदर में शरीक हुए थे, हम फरिश्तों के दरमियान उनका भी यही मकाम और मर्तबा है। कहिए सुभान अल्लाह। हज़रात इसी वक़ार, तो ग़ज़वा बदर इस्लाम का पहला मारिका थे और मौला अली भी बदरी सहाबी। कहिए सुभान अल्लाह। बल्कि ग़ज़वा बदर में मौला अली को इम्तियाजी शान हासिल हुई। ग़ज़वा बदर में मौला अली ने
ऐसे जौहर दिखाए, ऐसी शुजाअत और बहादुरी दिखाई कि बदर के दिन आसमान से एक फरिश्ते ने नारा लगाया। हम मुकर्रर तकरीर करता, लोग जमीन पर नारे लगाते, इंसान नारे लगाते, मुत्तकी कोई परहेजगार आम बंदा नारा लगाता, लेकिन मौला अली ने मैदान बदर में ऐसे जौहर दिखाए कि आसमान से एक फरिश्ते ने नारा लगाया। वो नारा क्या था? ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। और सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि शेरे शमशीरे जन शाहे खैबर शिकन पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। तीन सहाबाए किराम, एक मौला अली, हजरत हमजा, हजरत उबैदा, गज़वे बदर के दिन सबसे पहले आगे बढ़े और कुफार को जहन्नम रसीद किया। इन तीनों सहाबाए किराम के मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि जो लोग ईमान लाए और नेक काम किया अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा जिसके नीचे नहरें जारी हैं। युहल्लौना फीहा मिन असाविर मिन ज़हब व लुअलु, और उन बागों में उन्हें सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे। वलिबासुहुम फीहा हरीर, और उनका लिबास रेशम का होगा। और मौला अली फरमाते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने शरीफ के किसी रास्ते से गुजर रहा था। हम एक बाग के करीब से गुजरे। मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, कितना खूबसूरत बाग। तो सरकार ने फरमाया, लका फिल जन्नते अहसनु मिनहा, यानी ऐ अली, जन्नत में तुम्हें इससे भी खूबसूरत बाग दिया जाए। मौला अली फरमाते हैं, हम चलते चलते एक और बाग के करीब से गुजरे। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये बाग भी कितना खूबसूरत है। फरमाया, लका फिल जन्नति अहसनु मिनहा, यानी ऐ अली, तुम्हें जन्नत में इससे भी खूबसूरत बाग दिया जाएगा। यूं चलते चलते 7 बागों के करीब से गुजरे और हर बार प्यारे आका यही फरमाते रहे, लका फिल जन्नति अहसनु मिनहा, यानी ऐ अली, तुम्हें जन्नत में इससे भी खूबसूरत बाग दिया जाए। शान अली में एक और आयत करीमा सुनी, अल्लाह ताला फरमाता है, वतूबा लहुम हुस्नु मआब, कि उनके लिए खुशखबरी है और बेहतरीन अंजाम, यानी जो लोग ईमान लाए, नेक आमाल किए, उनके लिए खुशी है और बेहतरीन ठिकाना। आयत करीमा में एक लफ्ज है तूबा। तूबा से मुराद क्या है? तूबा का मतलब क्या है? तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में सवाल हुआ कि या रसूल अल्लाह, इस आयत में तूबा का मतलब क्या? नबी पाक ने फरमाया कि जन्नत में एक दरख्त है जिसकी जड़ें मेरे जन्नती महल में है और उसकी शाखें तमाम जन्नती महलों में फैली हुई। ये वक्त गुजर गया। कुछ अरसे के बाद फिर यही सवाल बारगाह रिसालत में हुआ कि या रसूल अल्लाह, तूबा से मुराद क्या है? तो अब सरकार ने फरमाया कि तूबा जन्नत का दरख्त है, उसकी जड़ें अली के मुर्तजा के महल में है और शाखें पूरी जन्नत में फैली हुई है। सहाबाए किराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मामला समझ में नहीं आया। पहले आपने फरमाया कि इसकी जड़ें आपके महल में है, अब इरशाद हुआ कि उसकी जड़ें अली के मुर्तजा के महल में है। मामला समझ में नहीं आया। तो सरकार ने फरमाया, इन्ना दारी व दार अली फिल जन्नत वाहिदा, यानी बेशक जन्नत में मेरा और अली का महल एक ही जगह होगा।
तो ये शान है मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा की। मोहतरम हजरात, अली का जिक्र हो और खैबर का जिक्र हो ना हो तो बात मुकम्मल नहीं होती। खैबर का जिक्र लाज़मी और जरूरी होता है, अली का जिक्र हो बहादुरी का जिक्र होता है। मौला कायनात शेर खुदा को 3 फजीलतें ऐसी हासिल है कि फारूक आज़म फरमाते हैं कि 3 फजीलतें मौला अली को ऐसी हासिल है कि अगर उनमें से एक भी मुझे हासिल हो जाती वो मेरे नजदीक सुर्ख ऊंटों से ज्यादा बेहतर होती। सुर्ख ऊंट उस जमाने की सबसे महंगी और कीमती सवारी होती थी। जैसे आज के दौर में महंगी तरीन कारें हैं, इसी तरह उस जमाने की महंगी तरीन सवारी सुर्ख यानी लाल ऊंट होते थे। वो 3 फजीलतें क्या है तो फारूक आज़म फरमाते हैं, एक तो सरकार ने अपनी बेटी का निकाह हजरत फातिमा का निकाह मौला अली के साथ, दूसरा मौला अली की रिहाइश और आपका रहना सहना मस्जिद नबवी में हुजूर के साथ था, और तीसरी फजीलत गज़वा-ए खैबर के दिन प्यारे मुस्तफा ने अली को परचम इस्लाम अता फरमाया, अली को झंडा अता फरमाया। मोहतरम हजरात, अब जरा देखें खैबर ये किला यहूदियों का पहाड़ के ऊपर, मुसलमानों ने मुहासरा कर लिया, कई दिन तक जंग होती रही लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। गज़वा-ए खैबर की जिस दिन गज़वा-ए खैबर फतह हुआ उससे अगली रात सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कल में ये झंडा ऐसे शख्स को दूंगा कि जिसके हाथ अल्लाह ताला फतह अता फरमाए। वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता था, अल्लाह उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। अब हर सहाबी की ख्वाहिश है कि ये झंडा मुझे मिले। रात गुजर गई, सुबह हुई, प्यारे आका ने फरमाया अली इब्न अबी तालिब कहाँ है? अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह उनकी आंखें दुखती हैं। फरमाया अली को बुलाओ। अली हाजिर खिदमत हुए, प्यारे आका ने लुआते दहन लगाया, धूप मुबारक लगाया, अली की आंखें ठीक हो गई। फिर सरकार ने परचम इस्लाम अता फरमाया, झंडा अता फरमाया। तो मौला अली ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह क्या मैं उस वक्त तक लड़ता रहूं जब तक वो हमारी तरह मुसलमान ना हो जाए, हमारी तरह कलमा ना पढ़ ले? तो सरकार ने फरमाया कि अली नरमी को इख्तियार करो, उन्हें इस्लाम की दावत दो और उन्हें अल्लाह के हुकूक बताओ। अल्लाह की कसम अगर तुम्हारी वजह से एक शख्स को भी हिदायत मिल गई तो वो सुर्ख ऊंटों से ज्यादा बेहतर है। अब मौला अली परचम लेकर आगे बढ़े। मोहतरम हज़रात, आप देख सकते हैं पहाड़ी पर दुश्मन हो तो मुकाबला कितना मुश्किल होगा, बड़ा मुश्किल मारेगा था। अब मौला अली ढाल लेकर तलवार लेकर आगे बढ़े, लड़ाई शुरू हुई, मौला अली की ढाल गिर गई। अब बगैर ढाल के लड़ना मुश्किल था, मगर खैबर शाहे खैबर के हाथ में परचम इस्लाम था और नबी पाक की दुआ थी। मौला अली ने क्या किया कि खैबर के किले का दरवाजा एक हाथ से उखाड़ लिया और उसी को ढाल बना लिया और बराबर लड़ते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमा दी, फतह अता फरमा दी। मोहतरम हज़रात, वो दरवाजा इतना वजनी था 80 आदमी उसे उठा नहीं सकते थे। मौला अली ने अकेले उसे उठाकर ढाल बना लिया। फिर 17 या 19 रमजान को मौला अली पर कातिलाना हमला हुआ और 21 रमजान को आपने जामे शहादत नोश फरमाया। अल्लाह ताला हम सबको मौला अली का सदका अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।